नमस्कार, मैं श्रेया यादव। आप देख रहे हैं वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कजरी महोत्सव पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। वाराणसी में आयोजित कजरी महोत्सव का उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री और मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। बता दें कि वाराणसी के लोकप्रिय महापौर अशोक तिवारी ने वाराणसी की लोक कलाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कजरी महोत्सव का भव्य आयोजन किया। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सावन के पावन महीने में बनारस और मिर्जापुर की कजरी की परंपरा का ऐतिहासिक महत्व है। आज इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह व मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र ने रविवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में नगर निगम व काशी की समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा आयोजित कजरी महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। समारोह में पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र तथा अतिथियों का स्वागत महापौर अशोक तिवारी ने किया। इसके पश्चात बनारस की प्रख्यात लोक गायिका श्रीमती रेवती साकलकर ने पारंपरिक कजरी सुनाकर कजरी महोत्सव का आगाज किया। तत्पश्चात मिर्जापुर की प्रख्यात लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव ने मिर्जापुर और बनारस की लोकप्रिय कजरी सुनाकर खचाखच भरे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष ने मंच संभाला और उन्होंने कजरी महोत्सव के पुरवैया माटी में मुंबईया शैली के गीतों की प्रस्तुति करके श्रोताओं को ऐसा रिझाया कि कुछ ही देर में खचाखच भरा हाल धीरे धीरे खाली होने लगा। वैसे तो सोमा जी बनारस के पारंपरिक संगीत परंपरा की लोकप्रिय कलाकार हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के बाद शायद उन पर माया नगरी मुंबई का ऐसा प्रभाव पड़ा है जिसका परिणाम रहा कि आज के कजरी महोत्सव में उन्हें श्रोताओं को समझने में चूक हो गई, लिहाजा पूरा प्रोग्राम उखड़ गया। आज के कजरी महोत्सव में तमाम वीवीआईपी लोगों के बीच पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह का पदार्पण लोगों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र रहा। अब तक के पारंपरिक महोत्सवों में पूर्व एमएलसी बाबू ब्रिजेश सिंह के भारी सुरक्षा के बीच पहली बार कजरी महोत्सव में पहुंचना और सौभाग्य से पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र के ठीक बगल में बैठना सुखद संयोग रहा कि हाल में उपस्थित लोगों के लिए वे कौतूहल का केंद्र बने रहे। कजरी महोत्सव में पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वराचार्य श्रीनाथ मिश्र, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम, पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, नगर आयुक्त शिबू गिरी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, विधायक अवधेश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन धर्मेंद्र सिंह ने किया। देखिए क्लाउन टाइम्स के साथ कजरी महोत्सव की एक झलक।
और रेवती जी ने बात किया, फिर उसके बाद धर्मेश जी ने, उसके बाद आ गए और आप सबके बीच में हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आए हैं, कुछ ऐसा संयोग था तो बहुत 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 अच्छा लगा। अब देखिए पति जाके साइकिल से पिया मेहंदी लियादा छोटी ननद से किसका पिया मेहंदी लियादा छोटी ननद से किसका हमरे हाथों में लगाया काटा तीर से जाके साइकिल से हजार है। अब मैं खिला दीजिए है। अब वो क्या चाहती है देखिए, वो पूरा बनारस का शायर करना चाहती है। अपने अड़भंगी स्वभाव के हिसाब से तो बहुत आनंद आ रहा है। अभी हम लोगों ने डॉक्टर मनु यादव जी का सम्मान किया। अरे जी मेयर साहब सवेरे से पीछे पड़े थे, ये बाधक है। क्योंकि बनारस परंपराओं का शहर है। बनारस में दुलदुल का जुलूस भी होता है, बनारस में नकटैया भी होता है, बनारस में रथ यात्रा का मेला भी होता है, रामनगर की रामलीला भी होती है। तो बनारस है तो परंपरा है, परंपरा है तो बनारस है। बनारस में एक चैती का भी कार्यक्रम कराया जाए। और मुझे लगता है कि जितना प्यार और आपका सहयोग मिला है, हम लोग इस कार्यक्रम में भी सफल होंगे। देखिए, भारतीय परंपराओं, सांस्कृतिक धरोहरों को, सनातन संस्कृति को, अपनी विरासत को संरक्षित सुरक्षित करने का यही माध्यम है। लोक कलाएं हमारे समाज का दर्पण है, सामाजिक ताना बाना को मजबूत करने का काम करते हैं।
भारतीय भाषाओं को, भारतीय कलाओं को संवर्धित करने का काम हमारा प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व करने का काम कर रहा है। हमारी जो भी कला के क्षेत्र में विभिन्न प्रतिभाएं हैं, उनको भी अनेकों तरीके से सरकार प्रोत्साहित और संवर्धित करने का काम कर रही है। और कजरी जिसका ये आयोजन है, बहुत महत्वपूर्ण एक कला का संगम है, जिससे तमाम समाज को जोड़ने का काम होता है। तमाम प्रतिभाएं, कजरी का विशेष महत्व है, तमाम प्रतिभाएं उसकी राष्ट्रीय स्तर पर चित्रित कर उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। मैं इस कार्यक्रम के लिए नगर निगम को और खास रूप से मेयर साहब को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं संस्थाओं को, जिन्होंने इस आज के आयोजन को करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करने का काम किया है। और वैसे भी काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ का रहन सहन, आबो हवा, जर्रे जर्रे में भगवान शिव की प्रतिमा, उनका भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता दिखाई पड़ती है। लोगों के चरित्र, व्यवहार और आचरण में यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा का प्रदर्शन साफ दिखाई पड़ता है। मैं ऐसी नगरी को प्रणाम करता हूँ, इस कार्यक्रम को बधाई देता हूँ और सभी संस्थाएं जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ हैं मेयर अशोक तिवारी जी। कजरी महोत्सव का आपने इतना सफल आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कजरी कोई बनारस के लिए नया नहीं है। बनारस और मिर्जापुर में घर घर में कजरी गाई जाती है और आपको पता होगा कि यहाँ पे रत जगह भी होता है और प्रत्येक घरों में महिलाएं जग के एक जो लोकगीत हैं लोकल, वो गाती हैं। इसी परंपरा को नए सिरे से आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यही इच्छा रहती है, यही इच्छा है, तो काशी की परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित किया गया। उसको नए सिरे से एक बार हम लोग एक छोटा सा प्रयास था, नगर निगम और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जुड़ के एक पहल किया गया। और सबसे बड़ा चीज़ है कि काशी की जनता ने जिस आनंद के साथ आज कार्यक्रम का आनंद लिया, प्रोग्राम का आनंद लिया, मुझे नहीं इतना आशा था तो इतना लोग का सहयोग मिले। मैं काशी की जनता को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, अपने मित्रों, शुभचिंतकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब लोगों ने सहयोग करके एक अच्छा कार्यक्रम किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने महापौर जी को और उनकी पूरी टीम को कि काम तो लगातार चलता ही रहता है। काम के बोझ में कुछ ऐसा समय निकाल करके कुछ जो काशी की विधा है, काशी की कल्चर है, उसके अनुसार इंटरटेनमेंट का काम जो किया आज बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और ऐसा होते रहना चाहिए कार्यक्रम, क्योंकि तमाम तरह के रोज अभी G20 से जो है अभी काशी खाली होता जा रहा है। हुआ ना 3-3, 4-4 टीमें आई, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे कि काशी के लोग भी आनंदित हों। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।